सहाय। मैं मालोतिनी आयानगर चर्च की चर्च मेंबर हूँ। यहाँ का चर्च पास्टर सुलेमान मुंडू है। 2017 में हम आयानगर पहाड़ी में घर बनाए, तब से हम आयानगर चर्च के रेगुलर चर्च मेंबर हैं। इससे पहले हम करीब 20-25 साल कनाट प्लेस हेली रोड 11 में हम चर्च मेंबर थे। मैं हमेशा चंदा दशवांश देते आई हूँ और मैं अनुभव की हूँ कि परमेश्वर सचमुच में भरपूर आशीष देता है। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने कमाई के 10वां अंश में दो और मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। इसलिए भाइयों और बहनों, ऐसा करके आप भी परमेश्वर को परख सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। यीशु सहाय सबों को। मैं सुमति मोहनदियार SDA आयानगर चर्च की मेंबर हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बांटना चाहती हूँ। इतना साल से मैं रेगुलर टाइट्स देते आई हूँ और अन्य चंदा भी देते आई हूँ, और मैं महसूस करते आई हूँ कि मुझे ईश्वर ने बहुत अच्छे आशीष दिया है। मुझे किसी भी चीज़ की घटी महसूस नहीं हुआ है और मुझे पता है ईश्वर ही ने आशीषों से भरपूर कर दिया है। आप सबों से रिक्वेस्ट करती हूँ, चंदा और दशवांश आप लोग भी रेगुलर दीजिए। और अगर आप देते हैं और देख लीजिएगा, महसूस कीजिएगा कि ईश्वर को परखिएगा कि ईश्वर आप लोगों को सचमुच में आशीष देता है या नहीं। सचमुच का अगर हम विश्वास से अगर हम दशवांश देते हैं तो ईश्वर हम लोगों को कोई भी चीज़ का घटी होने नहीं देता है और हमें बीमार दुख तकलीफ से भी बचाता है और हमेशा सुख शांति से रखता है। मैं आप सबों को इतना ही बोल के मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सावित्री है। मैं मदनपुर खादर JJ कॉलोनी में रहती हूँ और मैं 9 साल से विश्वासी हूँ। SDA चर्च से जुड़ी हुई हूँ। हमारे पास्टर सुलेमान ज्ञान है और मेरी सबसे बड़ी गवाही यही है कि मैंने प्रभु में आके बहुत कुछ सीखा और जब से मैंने शब्द को माना, शब्द आराधना में रेगुलर आने लगी और प्रभु की संगति में हमेशा जुड़ी, तो मेरी गवाही यही है कि और सबसे बड़ी बात दान दशवांश के बारे में। ये 2 चीज़ मैंने जब से सीखी, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रभु ने आशीषित किया है और मैं आप सबको मेरे जीवन की जो गवाही है वो मैं देना चाहती हूँ। मेरी गवाही यही है कि मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था, कुछ भी काम नहीं था और जब मैं चर्च में आने लगी, मैं नई आई थी, तो मेरे पास सिर्फ 500 रुपये रखे थे। और जब मैं चर्च में आई और जब मैंने विधवा स्त्री के बारे में मैसेज सुना, जो दान 10वां हिस्सा के बारे में हमारे पास्टर जी दान के विषय में प्रचार कर रहे थे और मैसेज दे रहे थे बहुत अच्छे से, वो इतने अच्छे से समझा रहे थे। जब वो विधवा जब दान देने लगी, उसके पास सिर्फ 2 ही दमड़ी थी, उसने अपनी पूरी जीविका दे दी। तो वो वचन मेरे हृदय को छू गया और मेरे को टच हुआ और मेरे पास सिर्फ वही 500 रुपये थे। मैंने वो 500 रुपये जब ऑफरिंग का समय आया तो मैंने वो 500 रुपये ऑफरिंग में डाल दिए और जब चर्च खत्म हो गया तब मैं जाने लगी तो हमारे चर्च की एक लेडीज है, हमारी एक सिस्टर है, मतलब उम्र में ज़्यादा है, तो मेरी आंटी लगी, तो उन्होंने मेरे को चुपचाप से हाथ में कुछ दिया और जाके जब मैंने घर में देखा तो 500 रुपये मेरे पास वापस आ रहे। तो मैंने देखा ये प्रभु का कितना अद्भुत काम है। सच में परमेश्वर कभी उधार नहीं रखता, परमेश्वर हमेशा लौटा के वापस देते हैं। अगर हम प्रभु की महिमा के लिए देते हैं तो परमेश्वर हमें 4 गुना लौटा के देते हैं। और ऐसी एक गवाही हो रही, मेरे पास एक दिन 10 रुपये रखे हुए थे और चर्च में आई और वो
सिर्फ 10 ही रुपए थे। जब दान का समय आया तो मैंने 10 रुपए उसमें डाल दिए और मैं घर जाके मैंने यही सोचा था कि कोई बात नहीं, दूध तो लाना है, कोई बात नहीं, मैं आज मेरे बेटे को आज चीनी और पानी मिला के सुला दूंगी। जैसे ही मैंने दिमाग में ये सोचा, ऐसे तुरंत मुझे दुकान के पास 100 रुपए मिल गए। फिर उस 100 के नोट से मैंने दूध चीनी भी नहीं खरीदा, फिर बच्चों को अच्छे से पिलाया। सच में परमेश्वर हमारा बहुत महान है। और जैसे जैसे मैं चर्च आने लगी, वचन सुनने लगी, मेरी जिंदगी में बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी गवाही यही है, जब से मैंने रेगुलर चर्च आने लगी, दान दसवां देना सीखा और अभी तक वही मैं करती आई हूँ। और मेरे घर में जैसे कोई भी आते हैं, मेरे बच्चों की या मेरी कोई हेल्प भी करते हैं, तो उसमें से भी मैंने दान दसवां देना सीखा और प्रभु ने मेरी सबको जय मसीह की। मेरा नाम चंदा गायकवाड़ है और मैं खादर जेजे कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे घर में मैं और मेरा बेटा रहता है, जो खुद भी अनमेरिड है और मेरे भी हस्बैंड नहीं है। मैं एसडीए चर्च की मेंबर हूँ। मेरे पास्टर जी का नाम सोलमन ज्ञान है और मैं इस चर्च से 9-10 साल से जुड़ी हुई हूँ। हालांकि मैं तो जन्म जाति क्रिश्चियन हूँ और मेरे जो पापा थे, मेरे बड़े पापा थे, मेरे दादाजी थे, वो भी पास्टर जी थे। तो मैं आपको अपने जीवन की एक गवाही देना चाहती हूँ पवित्र बाइबल में से कि दान और दशमांश के बारे में। तो मैं आपको एक छोटा सा मैसेज भी पढ़ के सुनाती हूँ कि दान दशमांश के बारे में। मरकुस 12:41। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला, क्योंकि वो धनवान थे, इसलिए जाहिर सी बात है कि उनका ज्यादा ही होगा, तो ज्यादा ही डाला होगा। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां डाली, तो जो उसके पास था बेचारी ने वो डाल दिया, जो एक अधेले के बराबर था, जिसकी कोई गिनती नहीं होती है। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ोतरी में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। तो मैं प्रभु का ये वचन मैंने जब पढ़ा और तो मेरे दिल को बहुत टच कर गया और मैं ये सोचने लगी कि उस जमाने में इतने गरीब लोग होते थे और वो विधवा भी इतनी गरीब थी, तो लेकिन आज तो हम ऐसे नहीं है ना। प्रभु ने तो मुझे बहुत बढ़कर दे रखा है, तो जब वो डाल सकती है, जो कि उसके पास में जीविका के लिए वो 2 ही दमड़ी थी, तो जब वो डाल सकती तो मैं डालूंगी, तो मेरे को भी तो प्रभु आशीष देगा। तो मैंने भी प्रभु को दान देना चालू किया, दशमांश देना चालू किया। तो आप यकीन कीजिएगा कि मेरी बढ़ोतरी उसी दिन से चालू हो गई है और खुदा ने मुझे 100 गुना नहीं 1000 गुना आशीष दी है कि मैं अब जो प्रभु की आशीष के द्वारा मैं दूसरों की भी कभी कभार तो मदद कर ही देती हूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ये वचन जो है एक लूका 21 की 1 और 4 में भी यही वचन है कि दान और दशमांश के बारे में। तो ये मेरे को वचन बहुत प्रभावित कर गया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु ने मेरे को जो है मैं जितना देती हूँ प्रभु मेरे को उससे 100 गुना 1000 गुना लौटाता है। तो लाख लाख धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि इस वचन ने मेरे हृदय को टच किया, मुझे आशीष दी। सबको जय मसीह की। मैं मिसेस लता हूँ। मैं एसडीए चर्च से जहांगीरपुरी से 12 साल से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ के पास्टर जी रोशन आज़ाद है। चर्च में मुझे बहुत चीज़ सीखने को मिला और साबत का पालन करना, परमेश्वर का दशमांश लौटाना। जब मैंने मलाकी 3:10 में पढ़ा तो सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं के यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष करता हूँ कि नहीं। कि सच में प्रभु महान है। और जब मैंने प्रभु का वचन ग्रहण करा और प्रभु का दशमांश लौटाना शुरू किया तो प्रभु ने फिर मेरे जीवन में कार्य करा और बड़े बड़े मेरे जीवन में कार्य करे, चमत्कार किया प्रभु ने। और मुझे और मेरे पूरे परिवार को हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से बचाया। मेरे मम्मी को दुष्ट आत्मा से बचाया, चंगा किया।
और प्रभु ने मेरी बेटी को एक सुंदर सा पुत्र दिया, इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जब मैंने ये वचन ग्रहण करा तो प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी और मेरे पूरे परिवार को हर इस संकट से बचाया, इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप भी प्रभु का वचन ग्रहण करके ये वचन जब पढ़ोगे आपको भी प्रभु आशीष देंगे। जब आप प्रभु को अपना दशमांश लौटाओगे तो आप प्रभु आपको भी आशीष देंगे। सबको जय मसीह की। देखिए, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं एसडीए चर्च की मेंबर हूँ। मेरे को प्रभु में 9 साल हो चुके हैं और हमारे प्रभु पास्टर जी का नाम सोलोमन ज्ञान है। मैं आपको आज दशमांश के बारे में बताना चाहती हूँ। दशमांश एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हम विश्वासियों के लिए, क्योंकि हमें प्रभु को अपनी सैलरी में से दशमांश लौटाना चाहिए, क्योंकि प्रभु कभी रखता नहीं बल्कि उसे लौटाता है, उसे दुगना लौटाता है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा को जब भी सैलरी मिलती है हम सबसे पहले प्रभु का दशमांश लौटाते हैं कि प्रभु हमें, और वो कभी रखता नहीं है बल्कि हमें उससे दुगना देता है। हम एवरी मंथ प्रभु को उनका दशमांश जो है, जो उनका हक है, वो हम उन्हें लौटाते हैं। जब मैंने पास्टर जी की चर्च में मैंने सुना, उन्होंने मुझे बाइबल का आयत बताई, मलाकी 3:10, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहें। और सेनाओं को यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। सचमुच प्रभु हमें उससे दुगना लौटाता है। प्रभु कभी रखता नहीं है। प्रभु हमें खुद कहता है कि मुझे एक बार परख कर देखो। हम प्रभु को परख के एक बार ज़रूर देखें कि अगर हम अपनी सैलरी में से हम प्रभु को अगर देंगे तो प्रभु कभी रखेगा नहीं बल्कि हमें उससे दुगना देगा। तो मैं आपको यही बताना चाहती थी कि मेरे घर में सब जितने भी हैं, जब हम लोग जो भी है, जितने भी हमारे घर में जो सैलरी आती तो हम प्रभु को उसमें से दशमांश लौटाते हैं और प्रभु कभी रखता नहीं बल्कि हमें लौटाता है और हमें बहुत सी आशीष भी देता है। हमारे घर में बहुत से ऐसे बदलाव हुए हैं, मेरे घर में सबके जीवन में, हमारे घर में सबके जीवन में बदलाव हुए हैं। मैं बस यही आपको बताना चाहती हूँ। दशमांश हमारे लिए बहुत भी महत्वपूर्ण है। हम विश्वासियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें प्रभु को लौटाना चाहिए। आप सभी को जय। हमने प्रार्थना करी कि प्रभु तो हमें घर देना, और प्रभु ने घर दिया। और मैंने खुदा के दासों के लिए अपनी कुट्ठी हमेशा खोले रहती हूँ और मैं प्रभु के दासों को जब भी मेरे पास आते हैं तो हमेशा मैं दान दिया करती हूँ। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे बहुत बहुत आशीष दी है और हर दुख, हर परेशानी, हर बीमारियों, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से प्रभु ने हमें बचाया है। प्रभु का लाखों धन्यवाद। आमीन। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ स्टूवर्डशिप के लिए। जब मैंने सीखा, मैंने सुना, मैंने इस बात पर विश्वास किया और मैंने प्रभु के वचन से मलाकी की किताब 3 अध्याय से जब पढ़ा तो मुझे वहाँ पर एक बात मिली। यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं आसमान के झरोखे तेरे लिए खोल दूंगा। मुझे बहुत आनंद हुआ और मैंने ये करके देखा और मैंने जब देना सीखा, सच में मैं कहना चाहता हूँ दिल से कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ा काम किया है। और मैंने दशमांश देना शुरू किया, तब से मैं देख रहा हूँ मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दी। मेरी गवाही है कि मैं बहुत आशीष पा रहा हूँ। इसलिए मेरा सभी से कहना निवेदन है कि ऐसा करके आप देखिए तो परमेश्वर आपके लिए नए नए रास्ते खोल देगा। बहुत सारी परेशानियां, दुख दर्द आए हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि वो दुख और दर्द दूर हो जाते हैं यीशु के अनुग्रह के द्वारा। थैंक यू। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु के नाम में सभी को जय मसीह की। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु का, जो उसने मुझे बहुत सारी आशीषें दी, हर तरीके की बरकत दी और उसने मुझे कोई कमी घटी नहीं होने दी। उसने मुझे अच्छे से अच्छा पहनने ओढ़ने को दिया है, क्योंकि हम प्रभु को दान देते हैं तो प्रभु ऐसा नहीं है कि वो हमारा कभी भी रखता है, वो हमें बढ़ती करके लौटाता है। और प्रभु ने हमें जो है
कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और कभी भी परेशान नहीं होने दिया, और हमारे मांगने से पहले वो जानता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं, और उसने हमेशा दिया है। और की सर मैं मुरादाबाद चर्च चर्च का मेंबर हूँ और मुझे बहुत कम से 12 साल चर्च में आई हो गए हैं और कम से जब से लेकर बहुत सी आस प्रकट हुई है और किसी बात की कोई कमिटी नहीं है, क्योंकि हालांकि उस समय लिखा कि मुझे 10 दो ताकि मेरे भंडार में किसी बात की कोई कमिटी न रहे, ऐसे मुझे पढ़ते थे। तो मैं आपके लिए सोचे जरूर बोलता हूँ और आशीष की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि जब से मैंने देखा, जब से मैंने सीखा है, तब से लेकर मैं आज तक परमेश्वर के दर्शन देना चला हूँ और उसी दर्शन से परमेश्वर ने उससे काम चलता है परमेश्वर का, और संसार में जो भी काम चला है परमेश्वर के जो लोग हम लोग देते हैं, दर्शन देते हैं, उससे परमेश्वर सबको संसार में काम चलता है और परमेश्वर सबको आशीष करके देता है ताकि उसके कार्य और बढ़ जाए। और परमेश्वर ने मुझे मेरे बेटी दी हैं और भी बहुत सी आशीष प्रकट दी है। मेरे बेटी के अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छे मुकाम पर पहुँच चुके हैं और मेरे पास किसी बात की कोई कमी नहीं है। मुझे परमेश्वर बहुत आशीष प्रकट देता, क्योंकि जब से मैंने परमेश्वर जाना है मुझे बहुत सी आशीष प्रकट दी है और परमेश्वर मुझे अब हमेशा मेरे लिए कुछ समय में एक मेरे को दवाई बनाता है और परमेश्वर मुझे दर्शन देता है, दर्शन बताता है कि बेटे तू ऐसे चला ऐसा कर, और मैं उस दर्शन के अनुसार परमेश्वर के साथ में चलता हूँ और उस कार्य को पूरा करता हूँ और मैं आपको ईमान के साथ में परमेश्वर को प्रश्न देता हूँ और परमेश्वर को अवतार करता हूँ और परमेश्वर में बहुत सी मुझे आशीष प्रकट दी है। पिता परमेश्वर ने मुझे उसके धन्यवाद करता हूँ उनका, और जितना भी धन्यवाद करता हूँ उसका कमी है। इसलिए मैं सबको सलाह देता हूँ कि विनती करता हूँ कि जितने भी परमेश्वर मानने वाले लोग हैं सब परमेश्वर के लिए 10 मास ईमान के साथ दें, और क्योंकि उसने खुद वायदा किया कि ऐसे करके देखो मैं आपके लिए सोच से जो कोर्ट के आशीष बारिश करता हूँ। मैं विनती करता हूँ सभी से कि परमेश्वर ईमान के साथ सबको 10 मास दें और परमेश्वर की आशीष उनको मिलने पाए। मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। प्रेम तेरे की ही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम तेरे की मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पे अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। पुटिंग गॉड फर्स्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले कुछ सप्ताह हमने उन चरित्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन के लिए प्रेरणा ली जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया था। आइए अब हम कुछ सप्ताह ऐसे चरित्रों पर ध्यान केंद्रित करें
जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दिया, क्योंकि हम जानते हैं बाइबल में हर प्रकार का चरित्र आपके और मेरे लिए दर्ज किया गया है, ताकि उनकी अच्छाइयों से हम प्रेरणा ले सकें और उनकी गलतियों से हम सबक सीख सकें और वो गलतियां हम अपने जीवन में ना दोहराएं। So let's start from the beginning. We'll begin from the very beginning. लूसीफर की कहानी। कई बार मैं अपने जीवन में सोचती हूँ, और शायद मुझे लगता है आप में से भी कुछ लोग तो मेरे जैसा सोचते ही होंगे, कि जब मेरी लाइफ बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी, लाइफ परफेक्ट होगी, जॉब खूब अच्छी होगी, कोई फाइनेंशियल परेशानी नहीं होगी, कोई और कमी घटी तंगी तकलीफ नहीं होगी, तब मैं परमेश्वर के भवन में अपनी टाइट्स और ऑफरिंग्स रेगुलरली दिया करूँगी। लेकिन बाइबल में लूसीफर की कहानी हमारी इसी सोच को चैलेंज करने के लिए दर्ज है। आइए देखते हैं। लूसीफर सबसे पावरफुल एंजल था। इनफैक्ट ही वॉज द हाईएस्ट एंजल, जो कि परमेश्वर की हुजूरी में सदैव खड़ा रहता था। लेकिन इस परफेक्ट एनवायरनमेंट में रहने के बावजूद लूसीफर अपने आप को पाप में गिराने से नहीं रोक पाया, और उसका कारण था लूसीफर का ईगो। लूसीफर का ईगो इतना बढ़ गया कि उसने सोचा, मुझे अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है, अपने रूल्स के हिसाब से, और मुझे अपनी तरह की फ्रीडम चाहिए, और परमेश्वर की मुझे ज़रूरत नहीं है। सुनकर ऐसा नहीं लगता कि ये आज के ज़माने की कोई कहानी है? नहीं भाइयों बहनों, ये आदि की में घटित घटना की कहानी है। लेकिन लूसीफर का यही एटीट्यूड आज भी हमारे जीवन में काम करता है। हम लूसीफर से यही सीख सकते हैं कि हमारा परफेक्ट एनवायरनमेंट या परफेक्ट सिचुएशन का इंतज़ार करना सिर्फ एक बहाना है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में छुपा हुआ हमारा ईगो हमारी दूसरी सेल्फिश डिज़ायर्स को और विशेस को, जिनकी हमें जीवन में ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ डिज़ायर्स हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, हम क्या चाहते हैं, हम उन्हें पहले पूरा करना चाहते हैं, और इसीलिए हम बहाना देते हैं कि जब जिंदगी परफेक्ट चल रही होगी तब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। तो इसलिए जब इस सप्ताह डीकन्स आपके पास टाइट्स और ऑफरिंग्स लेकर आते हैं, तब आपके सामने और मेरे सामने चुनौती है कि हम लूसीफर के जीवन से सबक लें, क्योंकि जब लूसीफर ने अपने जीवन में अपने रूल्स स्थापित करने के लिए परमेश्वर को पहला स्थान देने से मना कर दिया, तब उसके कॉन्सिक्वेंसेस का असर अन्य स्वर्गदूतों पर और मानव जाति पर भी पड़ा। काश हम लूसीफर से ये सबक लें और परफेक्ट सिचुएशन का इंतज़ार ना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आज जिस सिचुएशन में मैं हूँ, मैं उसी सिचुएशन में अभी से उसको पहला स्थान देने की प्रयत्न करूँ, इच्छा रखूँ और कोशिश करूँ। तब परमेश्वर अपने स्वर्ग के झरोखे आपके और मेरे लिए हर प्रकार की आशीष के लिए खोल देगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक और ऐसी सीख लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे।